उत्तराखंड में साइबर सेल के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनते जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले फ्रॉडी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के डीएसपी हैं और इस वक्त साइबर सेल में तैनात हैं। जानेंगे उनसे कि जो ताज़े मामले आ रहे हैं वो किन चीज़ों के हैं। सर, लगातार डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर के जो अपराध हैं वो अन्य अपराधों के मुकाबले कई गुना बढ़ गए हैं। अभी हाल ही में देहरादून के एक टीचर के साथ फ्रॉड हुआ है लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का। ऐसे और कितने मामले हैं और इसको लेकर के क्या आप लोग कर रहे हैं? इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, जो हमारे यहाँ पे देहरादून और कुमाऊं रेंज में, हमारा रुद्रपुर में है, वहाँ पे लगातार हम ऐसे मैटर्स को देख रहे हैं जिसमें लगभग हमारे पास 60 से 70 ऐसे एफआईआर पंजीकृत हो गए हैं, जो कि बड़े मामले हैं, जिसमें कह सकता हूँ कि 20 लाख के ऊपर की ठगी हुई है। तो इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है और जो आपने बोला डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है या जो वर्चुअल हमारा सर्विलेंस वाली बात करते हैं, इस प्रकार के अपराध काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी जो ये टीचर के साथ घटना घटी, ये किस तरह से घटी और इस प्रकार का 1-2 मामले अभी आपने और बताए, वो कैसे थे और किस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल, ये जो आपने सवाल किया है जागरूकता हेतु जितने भी आपके दर्शक हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम देख रहे हैं, जो आपने टीचर्स वाला बोला, दोनों टीचर्स हैं, रिटायर्ड हैं, उनके साथ लगभग 2 करोड़ 27 लाख की फ्रॉड हुआ। उसी क्रम में बताना चाहूँगा कि पहले भी यहाँ पे देहरादून के एक आर्किटेक्ट हैं, उनके साथ 3 करोड़ का फ्रॉड हुआ था, वो भी डिजिटल अरेस्ट का था। उसके पहले एक 2.25 करोड़ का था, वो भी डिजिटल अरेस्ट का स्कैम था। तो ओवरऑल सारे आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट अपने में एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम है, जहाँ पे अपराधी आपसे पहले व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं, आपको कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर देते हैं, फिर बोलेंगे कि आपको स्काइप कॉल पे आना है, गूगल मीट पे आना है, कोई ऑनलाइन वर्चुअल आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल में आना है। जब सामने वाला व्यक्ति उस कॉल पे जाता है तो उसको एक फेक ऑफिस दिखता है, जहाँ पे उसको दिखेगा सीबीआई का ऑफिस है या मुंबई क्राइम ब्रांच का, फर्जी कोई भी ऑफिस बोल देंगे और फिर उसको भयभीत किया जाएगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति लोग भी फेक यूनिफॉर्म पहन के बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, आपके खिलाफ फला फला ये लिंक्स या फला फला आपराधिक एक साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वो संबंधित जो पीड़ित होता है उसकी मनोस्थिति खराब हो जाती है, वो घबरा जाता है, फिर वो कहता है कि मुझे इस अपराध से कैसे बचना है, जिस क्रम में फिर उससे पैसे वसूले जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं, उसको ब्लैकमेल किया जाता है और वो व्यक्ति घबरा करके लाखों से करोड़ों रुपए तक दे रहे हैं। तो इस क्रम में जब बाद में जब उनके पैसे खत्म हो जाते हैं या किसी कारणवश वो किसी फ्रेंड या किसी और से बात करते हैं कि मुझे लोन चाहिए किसी कारण से, और जब उनकी वहाँ पे किसी से बात होती है तो वो व्यक्ति उनको सूचित करता है कि सर आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड है वो बताता है कि आपके साथ एक्चुअल में एक स्कैम चल रहा है। तब जाकर के वो पुलिस को सूचित करते हैं, तब तक काफ़ी लाखों से करोड़ों रुपए जा चुके होते हैं। इसमें अभी तक कोई रिकवरी हो पाई है और कितने लोगों को इस साल आपने इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया है? इसमें बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट के साथ साथ जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हैं, उस क्रम में हमने लगभग 100 ऐसे अपराधी हैं जिनको हमने जेल भेजा है, उनके खिलाफ इसी साल लीगल एक्शन लिया है। साथ में जितने भी हमने फ्रॉड देखे हैं ये आउट ऑफ इंडिया चलते हैं। ये इंडिया बेस में जो लोग हैं, एसोसिएट्स हैं, वो सिर्फ उनको हेल्प करते हैं, जैसे कि बैंक खाता प्रोवाइड कराना, म्यूल अकाउंट्स, म्यूल बैंक खाते खोलना, सिम कार्ड्स प्रोवाइड कराना, पैसे को ट्रांसफ़र कराना। पर जो इसके मास्टरमाइंड्स हैं वो भारत के बाहर बैठते हैं। और इस क्रम में जो भी हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं उसमें जो मनी रिकवरी है उसमें केस टू केस डिपेंड करता है। अगर किसी ने बहुत जल्दी रिपोर्टिंग करी तो पूरे पैसे बच जाते हैं, किसी ने अगर डिलेड रिपोर्टिंग करी तो उसमें संभावना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अमूमन मनी, अगर मैं रिटर्न की बात करूंगा तो ये वेरी करता है कि कई केसेस में हमने 100% रिकवरी भी देखी है। तो इसमें कोई ऐसा कह नहीं सकते कि कितने केस में पैसा आ पाएगा या किस में नहीं आ पाएगा, ये डिपेंड करता है आपने रिपोर्टिंग कितनी जल्दी करी। अन्य अपराधों के मुकाबले साइबर अपराधों का जो ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिलता। बाकी जो अपराध हैं उसको लेकर के पुलिस हमेशा सजग रहती है, लेकिन साइबर अपराध लगातार तेज़ी से अगर उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे आप? इसमें मैं 2 चीज़ें बहुत क्लियर कर देता हूं। पहली चीज़ जो आपने बोला कि प्रचार प्रसार वाली बात बोली, मैं साइबर पुलिस स्टेशन का ये बताना चाहूँगा, जो दोनों साइबर पुलिस स्टेशन देखते हैं, हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारे लगभग रोज़ कोई ना कोई प्रेस नोट या लगातार हम इसमें अवेयरनेस मैसेजेस डाल रहे हैं। अगर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को ही फॉलो करेंगे, इसमें मैं आपके सभी जनता जनार्दन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, जो भी साइबर पुलिस होती है, साइबर पुलिस स्टेशन से, उन्हें ज़रूर आप फॉलो करें। साथ में हम लगातार स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा रहे हैं। हम कोरोना काल से बताना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर हमने 40,000 बच्चों को और उनके जो टीचर्स हैं उनको अवेयरनेस दिया था। तो लगातार हमारे द्वारा पूरा प्रयास है, परंतु इसमें जिम्मेदारी पब्लिक की है और साथ में हमारे मीडिया बंधुओं की है कि आप हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके पब्लिक तक पहुँचाएँ, जिससे कि लोग इसमें सजग हो सकें। ठीक, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड साइबर सेल में तैनात अंकुश मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के अंदर फिलहाल अभी जो हाल फिलहाल के मामले हैं उन मामलों में लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की ठगी केवल 2 से 3 लोग जो बताए देहरादून के उनके साथ हुई है। बाकी जो अन्य लगातार मामले साइबर के उत्तराखंड में आ रहे हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के उत्तराखंड पुलिस भी सजग है। अब तक 100 से ज़्यादा अपराधी पकड़े गए हैं, कई लोगों के पैसे दिलाए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल साइबर के जो अपराध हैं
लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।